नमस्कार। चुनावी चंदे का रहस्य हर दिन नई नई कहानियां लेकर आ रहा है। अब तक आपने देखा है दवा के ट्रायल में फेल होने वाली कंपनियां बीजेपी को 700 करोड़ से अधिक का चंदा देती हैं। अब तक आपने देखा है कि ईडी और सीबीआई पहले जाती है और रेड करती है, उसके बाद कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं। अब तक आपने देखा कि एक सीधा रिश्ता है सरकार के दबाव और चंदे के रूप में। आज द हिंदू ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि 45 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को 1432 करोड़ रुपए दिए हैं और इन कंपनियों का मुनाफा जीरो में है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी चंदे का खेल किस तरह से रहस्यमयी परतों के भीतर घिरा हुआ है और आखिर क्यों सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इसे सामने ना लाने देने के लिए कितने प्रकार के जतन किए। कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, कैसे झूठ बोलने की कोशिश की कि आपको डेटा जून के बाद दिया जाएगा ताकि चुनाव खत्म हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता और पारदर्शिता के प्रति लगातार आग्रह के कारण, लगातार डटे रहने के कारण हमने देखा कि चुनावी चंदे का खेल हमारे सामने इस तरह दिखाई दिया। आप सोचें कि आखिर उन कंपनियों की क्या ऐसी मजबूरी होगी और वो कंपनियां अपने खातों और अपने शेयर धारकों के प्रति किस तरह से ईमानदार होंगी जो घाटा होने के बावजूद बीजेपी को इतनी बड़ी रकम दे रही हैं। ईमानदारी की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। यह कैसा एक तरह का दोमुहापन है हमारी राजनीति में, जब लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जिनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सार्वजनिक मंचों से आलोचना करते हैं। वही नेता अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें एक रिश्ता समझ में आता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में और भ्रष्टाचार में, कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं और अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो समस्या नहीं है। समस्या इतनी है कि अगर आप पर आरोप लगे हैं और आप विपक्ष में हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाए। तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का दोहरा रवैया नागरिकों के सामने है। अब द हिंदू ने जो डाटा का विश्लेषण किया है, 1432 करोड़ के चंदे की बात सामने आई है, उस पर बीजेपी की सफाई कैसे आती है देखना होगा। आप जानते हैं कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चाहे जवाब दे सकती है और जिन मुद्दों पर उसे जवाब नहीं देना होता उन मुद्दों पर वह गोदी मीडिया को दौड़ा देती है। गोदी मीडिया यह नहीं पूछ रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 10,000 जवानों को जंग से घिरे इजराइल में क्यों भेजा जा रहा है। रोजगार का वादा क्या हुआ? क्या रोजगार के वादे पकौड़े में तलकर सरकार ने खा लिए? क्या रोजगार के वादे बादल बनकर उड़ गए और अब इजराइल से वापस यहाँ लाए जा रहे हैं? आगे चलकर हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार के घोटाले की बात सामने आए, किसी प्रकार का कोई ऐसी सूचना हमारे सामने आए जो बताए कि क्या रिश्ता था भारत सरकार और इजराइल के बीच में, जिसमें 10,000 जवानों का जीवन जोखिम में डाला जा रहा है। यह साधारण बात नहीं है, इस पर नजर रखिए। यह वही सरकार है जो 2014 से आपको
हर साल करोड़ों नौकरियां देने का वायदा करती थी। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जब इजराइल में जान जोखिम में डालकर हमारे लोगों को भेजा जा रहा है, नौजवानों को भेजा जा रहा है? चुनावी चंदे की रोज नई नई कहानियां आ रही हैं, लेकिन ना तो बीजेपी इस पर कुछ बोलती, ना ही प्रधानमंत्री और सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति आपसे इस विषय पर बात करता है जो इसके लिए जिम्मेदार हो या ऐसे पदों पर हो जहां से उन्हें इनकी सफाई देनी चाहिए। आपको याद होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि उनकी पार्टी सबका स्वागत करती है। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome. Even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Yes. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. उनसे यह प्रश्न दोहराया गया कि भ्रष्टाचारियों का, आरोपियों का, जिनके पीछे ईडी सीबीआई है उनका, उन्होंने एक ही उत्तर कई बार दिया, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। चुनावी चंदे से जुड़ी हुई जानकारियों पर नजर रखिए, इनके विश्लेषणों पर नजर रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सरकार आपसे क्या छुपाना चाह रही है और यह जो कुछ छुपाया जा रहा है वह कैसे ईमानदारी और देशभक्ति के नारों की आड़ में छुपाया जा रहा है, राम मंदिर की ओट में छुपाया जा रहा है। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन सवाल करना बंद मत कीजिए। संभव है कि आप बीजेपी के समर्थक हों, आप बीजेपी के सपोर्टर हों, लेकिन देश आपका है। यह जो पैसा है वो पैसा आपका है, जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। इसलिए सवाल करना बंद मत कीजिए। चुनावी चंदे की जानकारियों पर गहरी नज़र रखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से मदद करें और लोकतंत्र और संविधान, नागरिकों के सवालों को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।